बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.3 डिटर्मिनेंट्स के हवाले से, मैट्रिक्स के हवाले से ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज कंटिन्यू है, अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। और हम लोग लास्ट लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 12 तक एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस किया था कि अगर आपके पास किसी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3/3 या मोर देन 3/3 था तो हमने किस तरह से उसको इवेल्युएट किया था, फाइंड आउट किया था। प्रॉपर्टीज थी ए इनवर्स ए मल्टीप्लाइड तो किया तो वो इक्वल टू आइडेंटिटी भी आया था। सो आज अल्लाह के फजल से हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं। और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर जो है वो 3/3 या मोर देन 3/3 हो सकता है। बात समझ गए हो? यानी लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में या छोटी क्लासेस में जब हमने इनवर्स फाइंड आउट किया जाए तो वो आपके पास 2/2 का ऑर्डर होता था। तो आज अगर आपके पास ऑर्डर 3/3 आ जाए या 4/4 आ जाए या मोर देन 3/3 से ज़्यादा से आ जाए तो फिर सवाल ये है कि हम किस तरह से उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। सो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 मैट्रिक्स है ए, 3/3 का ऑर्डर है मेरे पास और उसके एलिमेंट्स हैं जी 2 1 0 1 1 0 2 -3 5। सो ये मैट्रिक्स है 3/3। देन शो दैट इनवर्स में फाइंड आउट कीजिए। देन शो दैट ए इनवर्स मल्टीप्लाइड ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए। सो प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स ए मेरे पास एज इट इज दोबारा लिखा, इसका मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया 3/3 ऑर्डर से, इसको एक्सपेंड किया फ्रॉम कॉलम थर्ड से। कॉलम थर्ड से क्यों एक्सपेंड किया? क्योंकि मैक्सिमम जीरोज आ रही हैं तो फर्स्ट एंट्री जीरो के रिस्पेक्ट, तो सारा डिटर्मिनेंट जीरो, फिर जीरो से जीरो, थर्ड एलिमेंट है जी 5, फार्मूले का कोफैक्टर से +5। अब +5 कौन सी जगह पे है जी? थर्ड कॉलम स्किप किया, फर्स्ट रो सॉरी थर्ड कॉलम और थर्ड रो स्किप की। सो बाकी आपके पास बच गया 2 1 1 1। सो 2 1s are 2 -1 1s are 1, 2 -1 1 5s are 5। तो 5 आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई चूंकि नॉन सिंगुलर है। और अगर मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर है तो फिर उसका इनवर्स भी पॉसिबल होता है। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, हम जानते हैं ए इनवर्स का फॉर्मूला। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि ए डिटर्मिनेंट तो हमने फाइंड आउट कर लिया, वो 5 है। सो एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करें 3/3 का? 2/2 होता था तो हम लोग डायगोनल्स की जगह चेंज, बाकियों की एंट्रीज चेंज कर देते थे। लेकिन 3/3 4/3 मोर देन 3/3 अगर आ जाए तो फिर एडजॉइंट उसका हम कैसे लेंगे? सो प्यारे बच्चों, 3/3 ऑर्डर के लिए उसका एडजॉइंट लेने के लिए सबसे पहले हमें उनके कोफैक्टर्स तलाश करने। क्या तलाश करने? कोफैक्टर्स। तवज्जो से बैठिएगा प्लीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द डे। सो हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स में हर एंट्री का कोफैक्टर हम लोग तलाश करेंगे। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो सारे हमने कोफैक्टर्स तलाश करने। क्या फॉर्मूला था कोफैक्टर्स का? A11 के लिए -1 रेज टू फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम डिटर्मिनेंट, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने छोड़ा, रिमेनिंग 1 0 -3 5। इसी तरह A12 -1 रेज टू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो -1 रेज टू 1 + 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपने रिप्लेस किया, छोड़ा, लीव किया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो एलिमेंट्स बच गए 1 0 2 5 1 0 2 5। सिमिलरली A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आपने स्किप किया तो 1 1 2 -3 आपके पास रह गए। इसी तरह A21 के लिए -1 रेज टू सेकंड रो प्लस फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए फर्स्ट कॉलम छोड़ा, सेकंड रो स्किप की, 1 0 -3 5 आपके पास बच गए। इसी तरह A22 के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम आपने स्किप किया तो एलिमेंट्स बच गए 2 0 2 5। सो 2 0 2 5 आपके पास हो। इसी तरह A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम आपने स्किप किया, सो 2 1 2 -3 2 1 2 -3 आपके पास है।
इसी तरह A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के लिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स 1 0 1 0, सो 1 0 1 0. A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड रो, दिस इज सेकंड कॉलम, सो 2 0 1 0, 2 0 1 0 आपके पास. इसी तरह A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, रिमेनिंग 2 1 1 1, सो 2 1 1 1 आपके पास आया. तो ये बने जनाब कोफैक्टर्स. अब वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. -1 रेज टू 2 तो +1, 5 1 सा 5, 3 0 सा 0, तो 5 - 0 तो 5 हुआ. Similarly, -1 raised to 3, so -1. Further determinant 5 1s are 5, -2 0s are 0, 5 - 0, plus minus -5. Similarly, a 1 3 -1 raised to 4, तो +1, -3 1s are 3, 2 1s are 2, -3 और -2 तो -5 आपके पास बना. Similarly, a 2 1 के लिए हमने determinant find किया, -1 raised to 3rd तो -1, 5 1s are 5, 3 0s are 0, तो माइनस का 5 बना. -1 रेज टू 4 तो +1, 5 2 10 -0, तो ये प्लस का 10 हुआ. -1 रेज टू 5 तो -1, 3 2 -6 -2 -8, और ये -1 तो प्लस का 8 आया. सिमिलरली A31 के लिए -1 रेज टू 4 तो +1, 1 0 तो 0 आया. A32 के लिए -1 रेज टू 5 तो -1, 2 0 1 0 तो 0 आ गया. A33 के लिए -1 रेज टू 6, नेगेटिव नंबर की पावर इवन तो +1, 2 1 2 -1, 2 में से 1 गया तो 1 +1 हुआ. सो प्यारे बच्चों, यहां तक हमने क्या फाइंड किया? कोफैक्टर्स फाइंड आउट किया. आप क्या करेंगे? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स. मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स हमने तलाश किए. A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33. वैल्यूज को पुट किया जनाब. A11, सो 5 -5 -5, ये फर्स्ट रो बनी. 5 -5 -5. 2 1 2 2 2 3 की -5 10 और 8, -5 10 और 8. A31 A32 A33 के लिए 0 0 1, तो 0 0 1 आया. ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया जी? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स. आप कहेंगे कि सर हम लोगों ने तो एडजॉइंट तलाश करना था, तो कोफैक्टर्स क्यों बनाए? सो प्यारे बच्चों, ये जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स आपने बनाया, इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इज कॉल्ड एडजॉइंट. यानी कोफैक्टर्स वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, कोफैक्टर्स वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, वो ट्रांसपोज उसका क्या कहलाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस मैट्रिक्स को फैक्टर्स वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने जा रहा हूं, जो क्या कहलाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए. सो रो बिकम कॉलम 5 -5 -5 -5 10 और 8, 0 0 और 1. दिस इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ ए. नाउ हम फार्मूला हम पढ़ चुके हैं पीछे, क्या है जी इनवर्स का? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट. सो फार्मूले में वैल्यूज को पुट किया, ओवर ए डिटर्मिनेंट 1/5, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए. बात क्लियर होगी? सो दिस इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर n ग्रेटर आर इक्वल टू 3. अब दूसरे पार्ट में उसने कहा था शो दैट A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी. सो डेयर्स, हम लोग इनको मल्टीप्लाइड करते हैं जी. A इनवर्स A लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए, सो A इनवर्स A इज इक्वल टू A इनवर्स 1/5, 5 -5 0 -5 10 0 -5 8 1, मल्टीप्लाइड विद A 2 1 0 1 1 0 2 -3 और 5. सो प्यारे बच्चों, हम लोग इनका प्रोडक्ट करते हैं जनाब 1 और 5 एज इट इज. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 2 10, 5 1 5, 0 2 0. First row second column 5 1s are -5 1s are 0 3s are 0. First row third column 5 0s are 5 0s are 0 5s are, ये खत्म. Second row first column -5 2s are 10 10 1s are 10 0 2s are 0. Second row second column -5s are -5 10 1s are 10 0 3s are 0. Second row third column 5 0s are 0 10 0s are 0 0 5s are 0. इसी तरह प्यारे बच्चों, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5 2s are -10 8 1s are 8 2 1s are 2. थर्ड रो सेकंड कॉलम -5 +8 1s are 8 3 1s are 3.
माइनस 5 0 0, 8 0 0, 5 1 5। मल्टीप्लीकेशन हम सीख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी, बल्कि प्रीवियस क्लासेस में भी। सिंप्लीफाई करते हैं इतना, तो 1/5, 10 minus 5 तो 5, 5 minus 5 0, दिस इज 0, minus 10 plus 10 0, 10 minus 5 तो 5, दिस इज 0, minus 8 plus 10 तो 0, minus 8 plus 8 तो 0, दिस इज 5। हर एंट्री को 5 पे डिवाइड किया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो दिस इज आवर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स दिस इज आवर राइट हैंड साइड, अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं तो। बात समझ गए हो? तो आज प्यारे बच्चों मेन आर्टिकल, मेन हमारा जो टॉपिक था वो यही था, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर n इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। ये आर्टिकल था। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस इसी एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 17 शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से निहायत इंपॉर्टेंट, कि इफ a एंड b आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस, अगर a और b नॉन सिंगुलर हो, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, देन शो दैट, कि शो कीजिए, साबित कीजिए a b होल इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स a इनवर्स। सो प्रूव, वी नो दैट ए बी मल्टीप्लाइड ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, कि किसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स हो उसको उसी से मल्टीप्लाइड कर दिया जाए तो वो रिजल्ट क्या आता है? आइडेंटिटी। ये प्रूफ शुद्ध बात है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में कर दिए। नाउ क्या करने जा रहा हूं जी? प्री मल्टीप्लाइड विद ए इनवर्स, ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाइड करने से, सो दिस बिकम ए इनवर्स इंटू ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आइडेंटिटी। By using associative law of multiplication, A inverse A, B as it is, A B whole inverse is equal to A inverse multiplied identity become A inverse. हम ये भी जानते हैं A inverse multiplied A is equal to identity multiplied B into A B whole inverse is equal to A inverse. Now again associative law of multiplications, B multiplied A, B A B whole inverse is equal to A inverse. अब A इनवर्स के साथ B इनवर्स भी रिक्वायर्ड है। सो नाउ प्री मल्टीप्लाइड बाय B इनवर्स, अब B इनवर्स से प्री मल्टीप्लाइड करने से, सो B इनवर्स B इंटू ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। सो B इनवर्स B मल्टीप्लाइड किया तो आइडेंटिटी इंटू ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। आपको पता है कि आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड हो एज इट इज, तो ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। तो यही चीज हमें साबित करना था और जो कि हमने कर दिया। सो क्वेश्चन नंबर 17 के साथ साथ 18 19 जो भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, माँ सिवाय लास्ट वाले क्वेश्चन में कि इनवर्स फाइंड आउट कीजिए बाय एचिलॉन और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म से, वो एक अलग से एक आर्टिकल बनेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।